साथियों नमस्कार। साथियों कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क की जो दोस्ती है उसकी कस्में दुनिया में खाई जा रही थी और इन दोनों की जो जुगलबंदी थी उसको देख करके ये लग रहा था कि अमेरिका में जो डीप स्टेट्स है अब ये लोग उनको हटा करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे और दोनों की जुगलबंदी अच्छी चल रही थी। ट्रंप जीत भी गए, इलोन मस्क ने पैसा भी लगाया, अच्छी खासी मेहनत भी करी, कैंपेनिंग भी करी और अमेरिका में इन दोनों का जलवा कुछ इस प्रकार था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते इलोन मस्क नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे और यह कहा जा रहा था कि आने वाली पॉलिसीज इन दोनों की मिलकर के साथ साथ आएंगी। एक के बाद एक ट्रंप घोषणाएं कर रहे थे, टैरिफ लगा रहे थे, अलग अलग देशों को परेशान कर रहे थे, तो दुनिया को लग रहा था कि इन दोनों की ही जुगलबंदी है। लेकिन पिछले 24 घंटे में इतना कुछ हो चुका है कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति ही बदल दिया जाए। जी, इन दोनों में फूट पड़ चुकी है और फूट भी इस प्रकार पड़ी है कि दोनों में ट्विटर वॉर हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि पहले तो ये लग रहा था कि कहीं ये जो लड़ाई है ये नाटक ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जहां पर दो बड़े पार्टनर्स होते हैं जिन्हें बड़ा खेल खेलना है, उनमें ये लोग आपस की झूठी लड़ाई लड़के ये एक जना अच्छा बन जाएगा, एक जना बुरा बन जाएगा, इस तरह की एक्टिंग करके और ये दिखाना कि भाई देखो दुनिया को ये दिखाना कि हम दोनों में देखो बिल्कुल भी ट्यूनिंग नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूं, ये ऐसा कह रहा है, इस तरह से भी कई बार प्लानिंग सेट करी जाती है। तो ऐसा लग रहा था, लेकिन जिस तरह के पॉइंट्स इलोन मस्क ने अपने ट्वीट्स में यूज किए हैं उसके बाद ये साफ साफ लग रहा है कि अब इलोन मस्क नहीं चाहते कि ट्रंप कुर्सी पर रहें और ट्रंप ये चाहते हैं कि मैंने अपने वोटर से जो वादा किया है उसको मैं निभाऊं। ट्रंप ने अपने वोटर से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों के टैक्स के रेट्स में कटिंग करूंगा, यानी कि जैसे कि जो टैक्स लोग देते हैं वहां पर उसमें कटौती करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि लगातार ट्रंप दुनिया में अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं। आपने देखा एक के बाद एक चाइना पर टैरिफ लगाया, यूरोप पर लगाया, कनाडा पर लगाया, भारत भी उसमें शामिल है। इन टैरिफ्स के जरिए ट्रंप ये चाहते हैं कि दुनिया में जो बाहर से इंपोर्ट यूएसए में हो रहा है वो बाहर से इंपोर्ट ना हो, बल्कि ऐसा हो कि यूएसए की कंपनीज यूएसए में माल बनाए और यूएसए में कंज्यूम हो। अब ये चीजें रातों रात तो होती नहीं है। अब आप पूरी कहानी सुनिएगा, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा A to Z। अब मान लीजिए ट्रंप ने चाइना से या भारत से आने वाले किसी माल पर टैरिफ लगा दिया। वो माल पहले 100 रुपए का यूएसए में आता था, अब टैरिफ लग गया, उसके रेट बढ़ गए, अब वो हो गया 130 रुपए का। तो अब यूएसए वाले लोग उस माल को खरीदने जाएंगे तो ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। अब या तो खरीदेंगे ही नहीं या स्पेंडिंग ज्यादा चली जाएगी, जेब खर्च ज्यादा होगा तो लोगों में गुस्सा आएगा। अमेरिका में ये कह रहे हैं कि हम हर चीज बनाएंगे, तो अमेरिका में रातों रात चीजें बनती नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। तो ऐसी स्थिति में लोगों को खुश करने के लिए जरूरी है कि उनकी जेब में पैसा बचा रहे, तो जिसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि टैक्स रेट कम कर दिए जाएं। अब अगर टैक्स काटोगे या लोगों से टैक्स कम लोगे तो आपको सरकार भी तो चलानी है, देश का खर्चा भी तो चलाना है, उसके लिए पैसा कहां से लाओगे? तो उसके लिए ट्रंप का कहना यह था कि मैं जो एक बिल लेकर के आ रहा हूं जिसमें टैक्स की रेट कम कर दूंगा, इसी बिल में यह प्रावधान है कि मैं बाकी जगहों से जो फालतू जगह पर मैं सब्सिडी दे रहा हूं, लोगों को कटौती दे रहा हूं, उस सब्सिडीज को मैं खत्म कर दूंगा और वहां से पैसे को जो है भंडार में लेकर के आऊंगा। इसमें सबसे बड़ा जो इन्होंने ऐलान किया या उस बिल में जो प्रावधान है वो ये कि जो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं यूएसए में, उनमें भी यूएसए सब्सिडीज देता है। मान लो कोई कार 50 लाख की है तो उसमें यूएसए सब्सिडी देता है, वो हो सकता है 30-35 लाख की पड़ती है लोगों को, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये इस तरह का जो सब्सिडी दी जाती थी सरकार की तरफ से, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनीज को बहुत फायदा होता था, उनकी कारें ज्यादा बिकती थी और इसमें नंबर 1 पे रहती है टेस्ला और टेस्ला कंपनी है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की 2-3 कंपनीज के बारे में आप अच्छे से वाकिफ होंगे। एक टेस्ला जो उनकी ई व्हीकल्स की कंपनी है, एक उनका स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रमों में लगा हुआ है और एक उनका एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट। ये 3 चीजों में उनका विशेष तौर पर हस्तक्षेप है, और भी चीजें हैं बट ये 3 चीजें मेन हैं। तो साहब जैसे ही इलॉन मस्क को पता चला कि यार ये जो बिल लाया गया है, इस बिल के बारे में न मेरे को बताया गया, न मेरे से डिस्कस किया गया, न मेरे से इसमें अमेंडमेंट कराए गए और रातों रात जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास करा दिया गया है, अब ये सीनेट में जाकर के पास होना है। यूएसए में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहां लोकसभा की जगह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और राज्यसभा की जगह सीनेट होता है, दोनों को मिलाकर के कांग्रेस कहते हैं। अब इन्होंने रातों रात वहां की लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास करा लिया है, सीनेट में पास इनको कराना है। सीनेट में, वहां की राज्यसभा में ट्रंप के पास बहुमत तो है, लेकिन ट्रंप के पास बहुमत से केवल 4 सीटें ज्यादा है, यानी कि अगर इलोन मस्क कैसे भी 5-6 लोगों को प्रभावित कर ले और अपनी तरफ कर ले तो यह बिल पास नहीं हो पाएगा। इस बिल को लेकर के इलोन मस्क ने यह भी कहा है, लोगों से अपील करिए कि कोशिश करिए इस बिल को आप पास ना होने दें, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद यूएसए को बहुत नुकसान होने जा रहा है। सब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भैया इस बिल से यूएसए को नुकसान हो ना हो, इलोन मस्क तुम्हारा पर्सनल नुकसान हो रहा है, तुम इसलिए बोल रहे हो।
और ये बात सही भी है। पिछले 24 घंटे में देख रहे हैं कि इलॉन मस्क के कंपनी के टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो 14.2% तक गिर गए हैं और लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो साहब ये जो बिल है इसका नाम भी दिया है, बड़ा अजीब सा नाम है, आप देखिए देखिए, बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया गया है, बिग ब्यूटीफुल बिल। ट्रंप का कहना है कि इस बिल के आते ही लोगों को बहुत राहत मिल जाएगी। अमेरिका में छोटी छोटी चीजों में भी लोगों को टैक्स देना पड़ता है। जैसे एक चीज बड़ी चर्चा में है, वहां पर अगर आप टिप लेते हैं या टिप, जैसे कोई होटल में आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में, होटल में जितने भी शेफ होते हैं या वेटर्स होते हैं, तो खाना खाने के बाद हम उनको टिप दे देते हैं। तो ये जो उनको टिप से कमाई होती है उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है, और यूएसए में टिप बहुत दी जाती है। एक वहाँ का स्टेटस कल्चर है, एक तरीके से सिंबल है, स्टेटस सिंबल है कि साहब टिप देनी पड़ती है, उस पर भी टैक्स जो है लगता था। तो ट्रंप ने कहा है उस पर भी टैक्स हटा दूंगा। ऐसी कई चीजों पर ट्रंप ने बोला है कि हम टैक्स हटा देंगे और लोगों को रिलीफ देंगे। जैसे 2017 में भी इन्होंने ऐलान किया था, नो टैक्स ऑन टिप्स, नो टैक्स ऑन ओवर टाइम, नो टैक्स ऑन कार इंटरेस्ट लोन, टैक्स रिलीफ फॉर सीनियर्स। इस तरह के कई प्रावधान है जिसमें टैक्स की कटौती करने की बात ये कर रहे हैं। ठीक है साहब, इस बात से इलॉन मस्क हो गए हैं परेशान, क्योंकि यहां से कटौती करोगे तो कहीं ना कहीं से तुम खून चूसोगे, और उसमें तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जिक्र कर रहे हो, इसका मतलब तुम सीधे सीधे इलॉन मस्क पर हमला कर रहे हो। इसी बीच क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बैठ करके प्रेस वार्ता कर रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रेस वालों ने पूछा कि साहब इलॉन मस्क ने आपके इस बिल को लेकर के विरोध जताया है। तब ट्रंप ने कहा भरी सभा में कि आप सब लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हो, आप सब लोग इस बिल के बारे में जितना जानते हो उससे ज्यादा इलॉन मस्क जानते हैं। मैंने उनसे डिस्कस किया है, सारा कुछ है, उनको सब पता है। और उधर इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मेरे को तो इस बिल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये गर्मा गर्मी हुई। अच्छा, इसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा, जब उन्होंने और सवाल पूछे प्रेस वालों ने कि साहब ट्रंप जी एक बात बताइए, इलॉन मस्क आपके खिलाफ एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, ट्वीट्स के माध्यम से आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप उनसे कोई राय नहीं ले रहे। उन्होंने डॉज भी छोड़ दिया है। डॉज जानते हैं आप, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था इलॉन मस्क को, कि सरकार कैसे अच्छे से काम करे इसकी देखरेख आप करें। इलॉन मस्क ने वो छोड़ दिया था, क्योंकि इलॉन मस्क को लग रहा था कि उनकी सेवाएं हो गई समाप्त, अब उनसे मतलब उनकी बात को माना नहीं जा रहा, उन्होंने छोड़ दिया। तो साहब ये कहा गया कि उन्होंने वो भी छोड़ दिया, अब वो इस तरह के हमले कर रहे हैं। तो ट्रंप का कहना यह था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि इलॉन मस्क मिलकर के बातचीत करें, मामले को सुलझाएं, हम लोग बहुत अच्छे ट्यूनिंग के साथ काम करने वाले लोग हैं। ऐसे करके डोनाल्ड ट्रंप ने बातों बातों में उसको सेटल डाउन कर दिया। लेकिन इलॉन मस्क नहीं रुके। अब मैं आपको एक एक करके इलॉन मस्क के वो ट्वीट दिखाता हूं जो इस घटना के बाद लगातार आए हैं। देखिए, इलॉन मस्क ने कहा कि आई एम सॉरी बट आई जस्ट कांट स्टैंड इट एनी मोर। मैं माफी चाहता हूं लेकिन अब मैं इससे साथ नहीं दे सकता। दिस मैसिव आउटरेजियस पोर्क फील्ड कांग्रेशनल स्पेंडिंग बिल इज डिसगस्टिंग एबोमिनेशन, शेम ऑन दोज हु वोटेड फॉर इट। मतलब वही वाली बात है, उस बिल की जो कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। और जब ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क को इस बिल के बारे में सबसे ज्यादा पता है, तब इलॉन मस्क ने तुरंत एक ट्वीट किया, कहा झूठ, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल मुझे कभी नहीं दिखाया गया है, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी। ठीक है, इसके बाद बात और बढ़ती है। फिर बात यहां तक आ गई थी, ट्वीट्स एक के बाद एक कई आए हैं, विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, यानी कि अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। ये तक बात करी जा रही है कि भाई साहब मैंने पैसा दिया, मैंने 250 मिलियन लगाए, मैंने दिनों रात कैंपेनिंग करी, मैंने लोगों को कन्विंस किया, मैं नहीं होता तो ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत पाते। इस तक की बातें कर दी गई हैं। ठीक है, अब ये वाला ट्वीट में थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया, द इजिएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इज टू टर्मिनेट इलॉन्स गवर्नमेंटल सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट, वॉज ऑलवेज सरप्राइज्ड दैट बाइडेन डिडंट डू इट। इसका मतलब ये है कि अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये जो पैसा बचाना है बजट का, ज्यादा से ज्यादा बिलियंस ऑफ मनी डॉलर का बचाना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इलॉन मस्क की कंपनी को जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको अब कैंसिल कर देना चाहिए। साथ ही ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मैं तो हैरान हूं कि बाइडेन ने इलॉन मस्क को इतने कॉन्ट्रैक्ट सब्सिडी क्यों दे रखे थे, बाइडेन ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसे करके ये हैरानी भी जता रहे हैं। इस बात पर इलॉन मस्क और चिढ़ गए और इलॉन मस्क का कहना है कि प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अब मैं ऐलान करता हूं कि स्पेस एक्स डीकमीशन करने जा रहा है अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को जल्द से जल्द। अब ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट क्या है साहब? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का मतलब ये है कि जो वहां की नासा है
नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को पहुंचाने के लिए, अन्य चीजों को पहुंचाने के लिए जिस रॉकेट का उपयोग करती है, नासा के पास खुद का रॉकेट नहीं है, वो जाकर के जो लौट आता है वो स्पेस एक्स का रॉकेट है, इलोन मस्क का रॉकेट है। जो ड्रैगन की बात करी जा रही है, ये वाला ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ये उन्हीं का स्पेसक्राफ्ट है। तो अभी तक नासा इन्हीं के स्पेसक्राफ्ट पर निर्भर थी। अब एकदम से इलॉन मस्क ने बोला है कि मैं स्पेसक्राफ्ट की जो ये सेवाएं आपको दे रहा था, मैं इसको तुरंत डीकमीशन कर रहा हूं, तुम अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फंस गया अमेरिका। इस तरह की बात इन्होंने कही। अब आते हैं उस वाले ट्वीट पे जो मैंने छोड़ा था, उस पे आइए। टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। अब इन्होंने कहा है मस्क ने कि अब समय आ गया है कि बड़ा बम गिराया जाए। किसके ऊपर? ट्रंप के ऊपर। बम क्या है साहब? ये ट्रंप को टैग किया इन्होंने। इज इन एपिस्टीन फाइल्स, दैट इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। हैव अ नाइस डे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ये एपिस्टीन फाइल्स जो है, ये क्या है? एपिस्टीन फाइल्स यानी कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनको अभी तक अमेरिका की सरकार ने ओपन नहीं किया है। ये दस्तावेज एक व्यक्ति से संबंधित हैं जिसका नाम एपिस्टीन है। ये व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा जिगरी यार, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं करता था। इस व्यक्ति को 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया था यूएसए की पुलिस के द्वारा, और इस व्यक्ति की मौत हो गई थी पुलिस कस्टडी में। बताया गया कि आत्महत्या कर ली है। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो इनका कहना यह है, या इनका जो संकेत है, इलोन मस्क का कहना यह है कि वो जो आदमी मरा था ना, उसकी पूरी केस फाइल्स और पूरे उसके कारनामे और तुम्हारा उसके साथ क्या लिंकअप था, वो सारी चीजें तुम ओपन इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इलॉन मस्क कह रहा है। और इलॉन मस्क का यह भी कहना है कि जब जब एपिस्टीन फाइल्स की चर्चा होती है तब तब तुम चुप पड़ जाते हो, असहज हो जाते हो, जवाब नहीं दे पाते हो। समय आ गया है कि अब इस बम को खोला जाए या गिराया जाए, व्हाटएवर। आप कहोगे एपिस्टीन क्या है ये? देखिए, एपिस्टीन फाइल, ये एक व्यक्ति है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, इसका नाम है एपिस्टीन। ठीक है साहब। हुआ ये था कि ये व्यक्ति पहले एक स्कूल टीचर हुआ करता था, उसके बाद नौकरी छोड़ दी इसने, बैंक में काम किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम किया, बाद में वो भी इसने छोड़ दिया। ये 1980s 1990 की बात बता रहा हूं मैं। फिर 2005 आते आते दो पेरेंट्स पुलिस में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी 14 वर्षीय बच्ची के साथ इस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। जांच होती है तो पता चलता है कि इसने उस बच्ची के साथ ही नहीं, ऐसी 36 और बच्चियों के साथ किया हुआ है। इसके खिलाफ जब जांच पूरी हो जाती है तो 2008 में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जेल चला जाता है, कुछ समय तक जेल रहता है, फिर इसको शायद 18 महीने बाद छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद ये अपने और कार्यक्रम सेट करता रहता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद भी अपने कार्यक्रम चला रहा होता है। फाइनली फिर इसको एक तस्करी में पकड़ा जाता है जहां पर ये लड़कियां सप्लाई करता था, और यूएसए, यूरोप के बड़े बड़े नामचीन लोगों को इसने लड़कियां सप्लाई करी हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं। उस केस में इसका नाम आ जाता है। फिर इसको 2019 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। अब साहब, जिन लोगों को ये लड़की सप्लाई करता था उनमें से एक व्यक्ति प्रिंस के खानदान से था, जो इंग्लैंड, यूके का जो प्रिंस होता है उसके खानदान का। तो वो बात जब सामने आई थी तो उस जो प्रिंस के खानदान का व्यक्ति था, जैसे भी प्रिंस बोला जा रहा है, उस प्रिंस को उस खानदान ने ही निकाल दिया था यूके से। मतलब इस लेवल के प्रूफ्स थे कि हाँ, ये आदमी लड़कियां सप्लाई करता था और उसने उसको भी लड़की सप्लाई करी थी। तो हुआ ये था कि ऐसी कई तस्वीरें पाई गई हैं, इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं, आप चाहें तो खोज सकते हैं, जिसमें ट्रंप और ये दोनों कई सारी लड़कियों के साथ दिख रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, रंगरलियां मना रहे हैं। और ऐसे कई समीकरण बने हैं, ऐसे कई इंसिडेंट्स रहे हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि इसने सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी करवाई होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे कई राज थे जो इसके पास थे, ये इनकी सब नब्ज को जानता था, इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इसका रास्ता 2019 में साफ कर दिया, इसे मरवा दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के उन राजों के साथ इसको दफन कर दिया गया, इसको मार दिया गया। इस बात को दोबारा खुलवाना चाहते हैं इलॉन मस्क, जिससे ट्रंप के क्रियाकलाप जितने भी हैं वो सामने आए। आपको पता है कि ट्रंप पर एक लड़की ने भी आरोप लगाया था, जो केस इनके राष्ट्रपति बनने से पहले तक चल रहा था। तो ऐसे ट्रंप के भी कुछ कारनामे हैं जिनके सामने आने के बाद हो सकता है ट्रंप की कुर्सी बचाना मुश्किल पड़ जाए। ऐसी स्थिति में इलॉन मस्क ने कल यह भी कहा है लोगों से, और ट्विटर पर ट्वीट करके ये बोला है कि समय आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटा दिया जाए और जेडी वेंस को। अब साहब, मेरा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है यहां से। इससे पहले तो मैं आपको वो बता रहा था
जो सब बता रहे हैं, अखबारों में भी है, टीवी पे भी चल रहा है, ये कॉमन सी बात है कि साहब ये कहानी है। अब जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना। इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप को हटा दिया जाए और जेडी वेंस जो अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए। तुरंत जेडी वेंस ने अपना ट्वीट किया, बोला कि भाई मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं ट्रंप के अंडर में काम करने में, इनको प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार करके काम करने में बिल्कुल खुश हूं, मुझे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। इसके बाद इलॉन मस्क ने एक ट्वीट और किया, एक पोल कराया लोगों से, उसमें पूछा गया क्या वक्त आ गया है कि मुझे भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर देनी चाहिए। तो 80% लोगों ने कहा कि हाँ हाँ कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। अब साहब वो अपने ट्विटर अकाउंट पर कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से 80% कर लिया हो, उन्हीं का ट्विटर है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जितने भी ट्वीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रुथ सोशल पर। ट्रुथ सोशल इनका खुद का अकाउंट है, क्योंकि इनको शायद कभी पता होगा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इलॉन मस्क से मेरी बनेगी नहीं, तब मैं शायद एक्स से बैन कर दिया जाऊं, ट्विटर से बैन कर दिया जाऊं, तो क्यों ना अपना ही अकाउंट बना लूं। तो ये ट्रुथ सोशल नाम का जो इनका अकाउंट है उस पर लगातार ट्वीट करके इलॉन मस्क को गलिया रहे हैं या उनको काउंटर कर रहे हैं। तो साहब अब ध्यान से सुनिएगा, इलॉन मस्क ने कहा कि जेडी वेंस को बना दो राष्ट्रपति। इलॉन मस्क ने कहा कि मैं अपनी पार्टी बना लेता हूं। हालांकि इलॉन मस्क खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जन्म यूएस में नहीं हुआ है। यूएस में राष्ट्रपति बनने के लिए आप जरूरी है कि आपका जन्म यूएस में हुआ हो, तो वो खुद नहीं बन सकते, हो सकता है किसी और को बनाए। अब साहब एक चीज देखिए, ये भी बिजनेसमैन ट्रंप, ये भी बिजनेसमैन ट्रंप, जो अपनी जनता को खुश करने में लगे हुए हैं, टैक्स कम करना, ये करना, वो करना, इससे होगा क्या? ट्रंप दोबारा तो सत्ता में आने नहीं है। यूएस में एक आदमी 2 ही बार सत्ता में रह सकता है। तो जब ये सत्ता में दोबारा आने नहीं है तो इतना जनता को खुश करने में लगे क्यों हुए हैं? एक्चुअल में इन दोनों का ही मोटिव ये है कि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और इतना पावरफुल रहना है कि हम सत्ता में भले ही ना रहे, हमारा आदमी सत्ता में रहे। इनका उद्देश्य बस इतना है। ऐसी स्थिति में इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन कौन है? तो इलॉन मस्क है, माइंड से भी, पैसे से भी, एफर्ट से भी, और इनके दुनिया में जो चमत्कार है उससे भी। तो ज्यादा बुद्धिमान यही लगते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जिस तरह के बयान देते हैं उससे लगता है कि बुद्धिमान होंगे, हो सकता है, लेकिन पागलपंती वाले बयान देते हैं। ऐसी स्थिति में जहां ये दोनों अगर मिलके चलते तो डीप स्टेट्स को काफी हद तक काउंटर कर सकते थे। यहां पर डीप स्टेट्स की जीत होती हुई नजर आ रही है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को यह कन्विंस कर लिया है कि इलॉन मस्क आप हमारे पाले में रहिए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इलॉन मस्क भी ये समझ गए हैं कि देश को चलाना है, दुनिया को चलाना है, तो जो सिस्टम बन चुका है उस सिस्टम के खिलाफ जाके आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप भारत में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कितना भी चाह लें कि भारत विरोधी नारे लगाने वालों को मैं जेल में डाल दूंगा, या ऐसे नेताओं को जो भारत के अगेंस्ट नारे लगाते हैं उनको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते, एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार भले ही उनकी है, सिस्टम आज भी वही डीप स्टेट्स वाला है। नरेंद्र मोदी कल चाहे कि पाकिस्तान को फूंक दूंगा, वो नहीं फूंक सकते। तुरंत दुनिया का बड़े बड़े देश सामने आ जाएंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए, भारत को धमकाने के लिए। भारत आज भी उस सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है जिससे हमें दुनिया से जुड़ने में मदद मिलती है। हम चाइना को कितना भी बॉयकॉट करने की सोचे, आज भी चाइना से एक बड़ा ट्रेड हमारा होता है, और चाइना के बिना हम आज एकदम से चाइना से ट्रेड कैंसिल कर दें तो हमारा सर्वाइवल कई चीजों में मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो दवाइयों की कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल से बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। तो हम जिस सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं उसमें एकदम कट कर देना, उलट फेर कर देना, पॉलिसी जैसी ले आना, दुनिया में हमारी निराली चल रही है और किसी की नहीं चल रही, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी अदालतें देखिए आप, नरेंद्र मोदी कितना भी चाहे अदालतों से नहीं लड़ सकते, सिस्टम ऐसा है। इस पूरे सिस्टम को बदलने में टाइम लगता है। ट्रंप ने वही गलती करी जो मोदी ने नहीं करी। मोदी ने हर चीज को टाइम दिया। लोग आज भी कहते हैं अरे मोदी को 11 साल हो गए, मोदी क्यों हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों ये नहीं कर रहे हैं, क्यों वो नहीं कर रहे हैं, पीओके क्यों नहीं आ रहा। मोदी को पता है हर चीज का एक टाइम है। विद द टाइम चीजें होती हैं, विद द टाइम चीजें पकती हैं, और विद द टाइम आप मजबूत होते हो, सामने वाला कमजोर होता है। हर चीज की एक टाइमिंग होती है। ये ट्रंप नहीं समझ पाए हैं। ट्रंप को लगता है मैं जल्दी 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 सब कुछ कर दूं, तुम पे टैरिफ, ये वो ये। ट्रंप के ये सब काम करने से इलॉन मस्क को ये पता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। अमेरिका की इकोनॉमी आने वाले 10-20 साल में कोलैप्स करने वाली है। अमेरिका को बहुत ज्यादा घाटे होने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग की जो आस लगा रहे हैं वो होने वाला नहीं है। इलॉन मस्क चूंकि एक प्रॉपर बिजनेसमैन है, एक जागरूक बिजनेसमैन है, उनको ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो रातों रात पॉलिसीज ला रहे हैं उससे अमेरिका की इकोनॉमी भी ठप्प पड़ेगी, इन दोनों की किरकिरी भी होगी, जनता के बीच में ये अलोकप्रिय भी हो जाएंगे, और जो इलॉन मस्क की खुद की कंपनी है उसके शेयर इतने गिर जाएंगे कि इलॉन मस्क का खुद का भी बंटाधार हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में इलॉन मस्क को यह समझ में आ रहा है कि डीप स्टेट्स के साथ मिलकर अभी चलते रहो, अपना बिजनेस भी चलता रहेगा, अपनी सत्ता में भी धमक रहेगी, और ट्रंप जैसे रास्ते से हटेगा तो अपने मनपसंद का राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। हो सकता है डीप स्टेट ये भी चाह रहा हो कि जिस तरह से उनका डेमोक्रेट्स में एक अच्छा खासा हस्तक्षेप है, या डेमोक्रेट्स के दूसरे पार्ट हैं वो, वैसे ही वो रिपब्लिकन में भी अपना एक हस्तक्षेप रख सकें। और रिपब्लिकन पार्टी जो भी वर्तमान सरकार में है यूएसए में, उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा उनके सामने आ रहा है डीप स्टेट के सामने, वो ट्रंप है। अगर ट्रंप को हटा दिया जाता है तो सब कुछ क्लियर है। इसलिए इलॉन मस्क को बागी बनाया गया है, और ये बहाना जो ट्रंप ने जो बिल लाए हैं, इसको अच्छे बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जेडी वेंस वाला टॉपिक, जेडी वेंस आज आप लिख के ले लीजिए, वो डीप स्टेट्स का ही एजेंट है। ट्रंप कितने भी सियाणे बन लें, लास्ट बार जब ये राष्ट्रपति बने थे 2016 से 20 के बीच में, उस वक्त ये ज्यादा बड़े बड़े फैसले इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि इनके आसपास जो सिस्टम था वो पूरा डीप स्टेट्स वाला ही था। ये पहचान ही नहीं पाए थे कि किस चीज का चेयरमैन डीप स्टेट का आदमी है, किस चीज का अध्यक्ष डीप स्टेट का आदमी है, ये ठीक से उसकी जांच पड़ताल कर नहीं पाए थे। इस बार भी इन्होंने काफी हद तक जांच पड़ताल करके अपने टाइप के लोगों को सेट किया है, लेकिन एक बड़ा मोहरा डीप स्टेट्स का जेडी वेंस आज भी इनका वाइस प्रेसिडेंट है। इलॉन मस्क ने जैसे ही नाम लिया जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, तुरंत पिक्चर क्लियर हो गई कि डीप स्टेट चाह क्या रहा है। डीप स्टेट्स अब इलॉन, पहले इन दोनों में फूट डलवाई, इलॉन मस्क को ये एश्योरेंस दिया कि तुम जैसे पहले ताकतवर बिजनेसमैन थे वैसे ही रहोगे, सब कुछ सेट चलेगा, बस तुम कैसे भी ट्रंप को हटाओ, हो सके तो जेडी वेंस को लाओ। अच्छा, एक व्यक्ति और है जो डीप स्टेट के नहीं सुनने वाला था, वो था विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी को उन्होंने जनवरी में ही हटा दिया। विवेक रामास्वामी से जितनी भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, उनसे गाइडेंस, उनका उपयोग ये लोग कर सकते थे इलेक्शन जीतने के लिए, इन्होंने किया। उसके बाद विवेक रामास्वामी को जनवरी में साइड कर दिया। दूसरा नंबर अब जो साइड करने का आया था वो एक तरह से ट्रंप ने इलॉन को किया है, लेकिन देखा जाए अगर हम डीप इनसाइट अगर हम यहाँ की हासिल करें तो आप पाएंगे कि इलॉन मस्क उल्टा ट्रंप को धीरे धीरे साइड कर रहे हैं। तो ये सब अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं। इस जद्दोजहद में दुनिया ही पिस रही है अभी, ये टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, फलाना ठिकाना, लेकिन भारत के लिए, अच्छा एक मीम बड़ा चल रहा है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों का फोटो लगा दिया गया है। जो पंचायत सीरीज है उसमें बोलता नहीं है, भुटकॉन एक चाय और बोला जाए, तो इस तरह से पुतिन कह रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी एक चाय और बोला जाए, और तमाशा देख रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई कैसे हो रही है। दुनिया तमाशा देख रही है और हम तो चाहते हैं हो जाए लड़ाई। जिस तरह से ये साथ रहेंगे गड़बड़ होगा। ये दो का पेयर जहां भी आप देखोगे हर जगह सक्सेसफुल नहीं रहा है। हर जगह क्या, मैंने अभी तक कहीं सक्सेसफुल नहीं देखा। इन दोनों में फूट पड़ी गई। उधर आप देखो तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में कोई बन नहीं पाई, वो भी साथ साथ चलना चाह रहे थे, मनीष सिसोदिया को जेल भिजवा दिया उसने। केवल एक पेयर है जो अच्छे से काम कर रहा है, वो है मोदी और अमित शाह। ये लोग किस तरह से मैच्योरिटी के साथ चीजों को डील कर रहे हैं और एक दूसरे के रास्ता काट नहीं रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, ये दुनिया के लिए मिसाल है। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े देश के लोग, इतने पैसे वाले लोग भी कुछ मामलों में साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि अगर आपको एक पार्टनर अच्छा मिल जाए, एक ताल से ताल मिलाने वाला आपके जैसा कोई मिल जाए, तो कितने बड़े करिश्मे किए जा सकते हैं। ये मोदी और अमित शाह से आप देख सकते हैं। बाकी यूएसए में डीप स्टेट्स अब कैसे कैसे गुल खिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपको कुछ लिंक्स दिखा देता हूं जो मैंने चर्चाएं करी हैं, उन चर्चाओं को वेरीफाई करते हुए मैं आपको लिंक्स दिखा देता हूं, ठीक है। टेस्ला के शेयर किस तरह से गिरे, ये वो वाला लिंक है। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की जो टेंशन है वो इस समय बिल्कुल वर्स्ट हो चुकी है, मतलब उनकी लड़ाई चरम सीमा पे है, ये वो है। बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है जो मैंने आपको बताया था, ये उसका लिंक है, ठीक है। और ये वही है कि अभी तक इलॉन मस्क ने ये कहा है कि बिग ब्यूटीफुल नहीं है, बिग अगली बिल है। अगली मतलब बदसूरत। इलेक्ट्रिक कार्स पर किस तरह से ये सब्सिडी हटाने वाले हैं, ये उसकी बात है। और बाइडेन ने क्यों दी थी, इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उसके बाद इनका ये भी कहना है, हाँ बाइडेन ने क्यों दी इस पर बात है। व्हाट आर द एपिस्टीन वाला फाइल जो था वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक व्यक्ति है, ये है जेरेड इसाकमैन। ये कौन है साहब, ये व्यक्ति वो है जिसको इलॉन मस्क चाहते थे कि नासा का चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन ट्रंप ने नहीं मानी ये बात और नहीं बनाया। ये भी एक वजह है इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच की दरार की। तो इलॉन मस्क लगातार ये देख रहे हैं कि ट्रंप उनको नजरअंदाज किए जा रहे हैं, कहीं भी कंसीडर नहीं कर रहे, और इलॉन मस्क को ऐसा लग रहा था कि उनका फायदा उठा लिया गया और उनको साइड कर दिया गया। इसके बाद इलॉन मस्क को शायद अप्रोच किया डीप स्टेट ने, और ये दोनों मिलकर अब ट्रंप को हटाने की योजना बना रहे हैं। तो ये पूरा एक खेल है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स नाम का चैनल है, उसको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी लोग मास रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। तो मेरे एक वीडियो पर जिसमें मैंने पाकिस्तान को गलियाया था, उसमें मास रिपोर्टिंग करा दी गई और इस कदर रिपोर्टिंग हुई कि फिर उस वीडियो पर एक स्ट्राइक आ गई है, वीडियो डिलीट हो गया है। वो स्ट्राइक 1 हफ्ते तक रही। 1 हफ्ते तक मैं ना उस पर वीडियो अपलोड कर सकता, ना लाइव जा सकता, ना कुछ कर सकता। बताते हैं कि ऐसे अगर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो चैनल डिलीट हो जाता है। तो एक खतरा वो भी है। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप हमारे इस पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके रखें। वर्ल्ड अफेयर्स को भी सब्सक्राइब करवाएं, उसको मजबूत बनाएं। इनको पता चलना चाहिए कि हम डरे नहीं हैं, हम और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। कभी तो डलेंगे उस पर वीडियो, 1 हफ्ते बाद ही सही, लेकिन आप उसको मजबूत बनवाएं, इसको भी मजबूत करवाएं और इसी तरह हमारा साथ दें। वर्ल्ड अफेयर्स पर अभी 1 हफ्ते तक तो वीडियो नहीं डल सकता, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। बाकी 1 हफ्ते बाद क्या स्थिति होती है ये देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।